कटिहार के दुर्गा मंदिर में हाल ही में एक अनोखी शादी हुई जिसमें सभी का ध्यान खींचा है। कटिहार के डॉक्टर अनुभव शाश्वत ने रूस की अनस्तासिया से हिंदू रीति रिवाज के साथ पारंपरिक साड़ी रचाई। साड़ी पहनकर मंडप में पहुंची विदेशी बहू की सादगी और भारतीय संस्कृति के प्रति सम्मान ने सबका दिल जीत लिया। अनुभव शाश्वत ने 2017 में मेडिकल की पढ़ाई के लिए रूस जाना शुरू किया था। वहां 2020 में उनकी मुलाकात अनस्तासिया से हुई। 5 साल की दोस्ती और प्रेम के बाद दोनों ने शादी का फैसला लिया। अनुभव ने पहले अपने परिवार को मनाया, फिर अनस्तासिया को भारत बुलाकर उसे भाषा, संस्कृति और रीति रिवाज सिखाए। जब परिवार की सहमति मिली तो कटिहार के दुर्गा मंदिर में पूरे वैदिक विधि विधान से विवाह संपन्न हुआ। सिंदूर, साड़ी, चूड़ियां और बिछिया पहने अनस्तासिया ने भारतीय बहू की भूमिका पूरी श्रद्धा से निभाई। आज अनस्तासिया कटिहार के इस परिवार का हिस्सा बन चुकी है और ये शादी 2 दिलों ही नहीं बल्कि 2 संस्कृतियों और देशों के बीच जुड़ाव की मिसाल बन गई है। अच्छा लग रहा है कि जैसे हम लोग 2020 में मिले थे, आज लगभग 5 साल, 5.5 साल हो गए हमारे रिश्ते को, और एक हमने आज शादी की, तो उसके एक नया आयाम दिया हमने अपने रिश्ते को। इतने दिन से हमने इंतज़ार किया, देखा सब कुछ सही चल रहा है, एक दूसरे को जान समझ के अच्छे से पहचान के उसके बाद हमने अपने रिश्ते को आगे बढ़ाया। अपने पिताजी, माताजी, सबके गांव समाज के आशीर्वाद मिलने के बाद ही हमने ये फैसला लिया। तो विदेशी बहू आई हैं, अक्सर बिहार में हाँ, ये तवज्जो होता है कि सास बहू वाला कुछ नोक-झोंक होता है, तो कैसा, मतलब कैसे सरवाइव कर रही हैं? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम उनसे सब मिलजुल के, जहाँ तक इनको बहुत ज़्यादा प्यार मिल रहा है, ऐसा नोक-झोंक का यहाँ पे कोई मतलब कुछ भी ऐसा नहीं बन रहा है। और इनको कुछ बहुत ज़्यादा ना इनकी भाषा उन्हें समझ आती, ना उनकी भाषा इन्हें। ये भी प्लस पॉइंट है। ये प्लस पॉइंट है। ये तो बस इसी कारण से कोई ऐसा कुछ भी नहीं है, सब कुछ हम नॉर्मल ही है, और घर में काफ़ी सारी खुशी है जहाँ तक है मुझे पता है। तो फिर विदेश जाके रहने का इरादा है या फिर इंडिया में ही रहने का इरादा है? नहीं, करते क्या है? बेसिकली अभी यहाँ हमारा कोई प्लान है नहीं अभी फ़िलहाल विदेश जाने का। मैं जो भी पढ़ाई थी हमने कंप्लीट कर ली। अभी मैं मैक्स हॉस्पिटल दिल्ली में कार्यरत हूँ एज ए ICU डॉक्टर। मोहब्बत कहाँ चालू हुई? मोहब्बत हमारी विदेश में चालू हुआ है, इंडिया में हुआ, सोशल मीडिया पे हुआ, कैसे हुआ? लोग जानना चाहेंगे कि मोहब्बत आखिर कैसे चालू हुई? नहीं, वो चालू तो विदेश में ही हुई। क्या इसके करते थे आप विदेश में? मैं विदेश में तभी पढ़ाई करता था। 2017 में गया था, 2020 में मुलाकात हुई और आज 2025 है, शादी हो गई। 5 साल के बाद। जी, 5 साल एक दूसरे को जाना, इतना समय काफ़ी होता है किसी को जानने समझने के लिए। सब चीज़ ठीक-ठाक? सब ठीक है, तभी तो बात यहाँ तक पहुँची है। अगर ठीक नहीं रहती बात यहाँ तक तो पहुँचती ही नहीं। क्या नाम है? मेरा नाम है डॉक्टर अनुभव शाश्वत। डॉक्टर जी। इनका नाम है अनस्तासिया। काम करना, इतना तो आपको भी पता होगा, आजकल इंडियन लड़कियां भी नहीं करती हैं इतना फॉलो। इवन कि घर के जितने भी बड़े हैं, चाहे वो नौकर हो, चाहे वो मेरे घर का स्टाफ भी हो, सबको वो पैर छू के प्रणाम कर रही हैं। उन्होंने बहुत उसके बारे में पढ़ा कि इंडियन कल्चर क्या है, इंडियन वेडिंग्स क्या है, वो पढ़ के, क्योंकि वो सीखना चाहती है, क्योंकि वो हमारे इसमें ढलना चाहती है। आप ये बाहर से आई हैं, बाहर की कंट्री की लड़की, अगर हम लोग उनको प्यार देंगे तो आज हमारे देश की भी लड़कियां बाहर जाएंगी तो हमें भी प्यार मिलेगा। इसीलिए मैं सबसे कहती हूँ कि आप लोग गांव समाज के जो भी लोग हैं उनको प्यार दो, उल्टी सीधी बातें ना करें, क्योंकि इससे देखो हमारा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरा भाई खुश है, हम लोग खुश हैं, फैमिली खुश है, सब खुश हैं। लेकिन आप उल्टी सीधी बातें करो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। कल को आपकी बहू बेटियाँ कहीं देश से बाहर जाएगी तो उसके साथ भी ऐसा व्यवहार किया जाएगा। इसीलिए कि ये सिर्फ 2 फैमिली की बात नहीं है, 2 देशों की बात है कि ये बाहर देश से आई है तो आपके घर में आई है। सिर्फ मेरे घर वालों को प्यार नहीं देना चाहिए, बल्कि इवन कि बहुत पूरे गांव समाज को सबको प्यार देना चाहिए। हो सकता है कल को आपकी लड़कियां भी बाहर जाएंगी, फिर उनके साथ ऐसा व्यवहार होगा, आप नहीं चाहोगे कि आपकी बेटियों के साथ ऐसा व्यवहार। तो हम लोग बहुत खुश हैं, मेरा भाई खुश है, इन्होंने कल्चर अडॉप्ट किया हुआ है, ये हमारी रिस्पेक्ट करती है, दैट्स इट। और मुझे किसी से कोई नहीं। निशा सिंह। अच्छे तरह से सर्वाइव कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं हो रहा हमको।
विदेशी बहू ख्याल रखती है? जरूर रखती है। मॉर्निंग में चाय वगैरह सब देती है? अभी तो उतना नहीं कर पाती है, लेकिन भाई कि कर लेगी, धीरे धीरे सीख रही है। खीर बनाई थी हम लोग का एक रस्म होता है, जो कि जब नई बहू आती है ना दुल्हन, तो हम लोग किचन छुपाते हैं, तो वही खीर बना के हम लोग को खिलाई। तो अब कैसे लग रहा है कि विदेश से बहू आई, समाज है, परिवार है, क्या सब झेलना पड़ रहा है? थोड़ा सा तो झेलना ही पड़ रहा है कि विदेशी आ गई है अपना, तो फिर भी हम लोग मैनेज कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं हो रहा है हम लोग। रिश्तेदारी भी सब ठीक है। सब ठीक? हाँ, सब खुश हैं? सब खुश हैं, बेटा खुश, परिवार खुश, तो सब खुश, समाज भी खुश हो जाएंगे। व्यवहारिकता है इसमें, व्यवहारिक है, थोड़ा सा तो होता ही है ना दहेज। बिहार का रूरल जगह है कटिहार, जी। और उस पे कटिहार का ये ग्रामीण है, तो यहाँ पे तो कुछ न कुछ बातें होती हैं। अब क्या कीजिएगा, समाज है तो कुछ तो झेलना ही पड़ेगा ना, हर जगह तो कुछ न कुछ होता ही रहता है, इसीलिए ऐसे हम लोग को कोई दिक्कत नहीं है, सब झेल रहे हैं, सब खुश हैं। हम लोग के परिवार से कोई दूरी नहीं, बेटा खुश है तो हम लोग भी खुश हैं, बहू भी अच्छी है, संस्कारी है, विदेशी है तो फिर भी संस्कारी है बहू। संस्कार है। हाँ, सासू माँ कितनी खुश है अपनी बहू से? बहुत खुश है। सासू माँ तो बहुत खुश है, इसलिए कि बहू अच्छी ही है।